नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बचपन से ही आईएएस की तैयारी कैसे करें। बचपन से ही आईएएस तैयारी करने का क्या फ़ायदा हो सकता है और हम बढ़ती उम्र में अगर हम आईएएस की तैयारी करते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो है आईएएस की तैयारी वो अपने पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद यानी ग्रेजुएशन होने के बाद या उनकी पीजी जब कंप्लीट होती है उसके बाद करते हैं। कुछ लोग तो पीजी कंप्लीट होने के बाद कुछ साल तक प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब से जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब वो यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। तो इसका फिर अंजाम क्या होता है या नतीजा क्या निकलता है, तो इस विषय पर अगर हम गौर करते हैं तो अक्सर यह पाया गया है कि मान लो किसी स्टूडेंट की उम्र 25 साल है और वो 25वें साल में सोचता है कि अब मैं यूपीएससी या आईएएस की तैयारी करूँगा। तो क्या होता है दोस्तों, 25 साल तो उसके ऐसे ही निकल गए, तब तक आईएएस का उसने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। जब वो पहली बार एग्ज़ाम देता है तब उसको वो पैटर्न के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इस बारे में वो अननोन रहता है, उसे नहीं पता होता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल जो है उसके यूपीएससी का पैटर्न समझने में, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, डेप्थ क्या है, ये सारी तैयारी समझते तक 3 साल ऐसे ही निकल जाते। 2 से 3 साल तक का समय लगता है। तो मान लो कि किसी ने 25वें साल में स्टार्टिंग किया है पढ़ाई की, तो 2-3 साल तो उसको ऐसे ही लग गए कि भले ही यूपीएससी होती क्या है, किस तरह इसकी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो 2-3 साल अगर ऐसे ही निकल गए तो अब उसकी उम्र हो गई 27 या 28 साल। 27 या 28 में वो रियल कंपटीशन में आता है। अब इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस है। स्टेज 1 प्रीलिम, स्टेज 2 मेंस, स्टेज 3 इंटरव्यू। बाकी की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में इस तरह का डिफरेंस है कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वो कुछ सब्जेक्ट में अगर बच्चा जब फेल होता है तो उसको एटीकेटी मिलती है, अलाउ टू कीप टर्म्स। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। आप प्रीलिम पास हो गए और मेंस में अगर फेल हो गए तो आपको वापस से प्रीलिम देना है। अब प्रीलिम पास हो गए, मेंस हो गए, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए तो वापस आपको फिर से स्टेज 1 से शुरुआत करनी होती है। यानी हर बार किसी भी स्टेज पर फेल होने पर आपको फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि 2-3 साल अगर और ऐसे ही निकल गए तो 30 क्रॉस हो गए या 31, 32 क्रॉस होते हैं और नतीजा जब नहीं आता, सफलता नहीं मिलती, तो फिर स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर डिप्रेशन का शिकार होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस में कमी आती है और वह यूपीएससी नहीं हो पाता। तो देरी से शुरुआत करने का नतीजा ये होता है कि उसमें सक्सेस मिलने के आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके विपरीत अगर हम बचपन से ही आईएएस की तैयारी करें, अब आईएएस की तैयारी बचपन में यानी कौन से साल से, तो जनरली ये 5वीं या 6वीं की। अब सारी तैयारी 5वीं या 6वीं से नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कि इसमें 3 स्टेजेस है, पहले तो इन स्टेजेस को हम समझ लेते हैं। स्टेज 1 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है प्रीलिम का, उसमें जनरल स्टडीज़ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 है, टोटल मार्क्स 200, ड्यूरेशन 2 आवर्स है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर जनरल स्टडीज़ 2 सीसैट, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ये क्वेश्चन पेपर होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80, टोटल मार्क्स 200, ड्यूरेशन 2 आवर्स, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन सीसैट ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें मिनिमम आपको 33% अगर आपको मार्क्स आते हैं तो आप सीसैट क्वालिफाई हो जाते। तो इसमें मेरिट लिस्ट में जो काउंट होता है क्वालिफाई करने के लिए मेंस के लिए, वो जनरल स्टडीज़ 1 के मार्क्स की काउंटिंग होती है। अब ये जनरल स्टडीज़ 1 में 6-7 अलग अलग सब्जेक्ट्स है।
कौन से जैसा कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंडियन पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर, इस तरह के इसमें 7 टॉपिक्स है। इन 7 टॉपिक्स के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 100 होते हैं। तो ये प्रीलिम की तैयारी हम बचपन से ज़रूर कर सकते हैं, करंट अफेयर छोड़ के। बाकी के जो 6 टॉपिक है उसको हम 5th या 6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सीसेट का जो दूसरा पेपर होता है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पैसेज, हिंदी पैसेज, इस तरह का ये पैटर्न होता है। तो ये तो हम 5th to 10th में बच्चे इस तरह के पैसेजेस या जो न्यूमेरिकल्स इसमें पूछा जाता है सीसेट में, उनका लेवल ही अप टू 10th है। 11th या 12th का मैथमेटिक्स इसमें नहीं पूछा जाता है। इसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट, इस तरह का मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता। तो सीसेट की तैयारी हम ये हमारे स्कूल लाइफ से ही कर सकते हैं, बचपन से ही कर सकते हैं। तो देखिए कि प्रीलिम की तैयारी यानी पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हम बचपन से ही कर सकते हैं और वो करना बहुत अनिवार्य है अगर हमको कम उम्र में आईएएस क्वालिफाइंग करना है। तो स्टेज 2 में जो है इसमें भी कुछ पेपर की स्टडी जो है हम बचपन से ही कर सकते हैं। कौन सी है ये? जैसा पेपर ए कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, इसमें हिंदी लैंग्वेज हो सकती है। पेपर बी जो है इंग्लिश, ये 3 आवर्स का है, इसमें 300 मार्क्स है। तो इंग्लिश और कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज जिसमें हिंदी है और इंग्लिश है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर्स की होती है। मिनिमम 25% पासिंग होता है, यानी 300 में से 75 मार्क्स चाहिए। अब इसमें क्या पूछते हैं? तो इसमें निबंध पूछा जाता है, प्रिसाइज पैसेज पूछा जाता है, व्याकरण पूछा जाता है। इस तरह की ये तैयारी जो है ये स्कूल डेज में हम कर सकते हैं। उसके बाद जो काउंटिंग फॉर मेरिट होती है मेंस में, पेपर 1 जो ऐसे निबंध लिखना होता है, इसमें 2 निबंध लिखने होते हैं। ये 250 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इसकी भी तैयारी हम स्कूल डेज में हम कर सकते हैं, बचपन से ही कर सकते हैं। तो प्रीलिम के कुछ और प्रीलिम की सारी तैयारी और मेंस के ये क्वालिफाइंग नेचर के जो 2 पेपर है और जो मेरिट के लिए काउंटिंग करते हैं पेपर 1 निबंध, इसकी तैयारी हम बचपन से ही कर सकते हैं। बाकी की जो पढ़ाई है पेपर 3 से लेके पेपर 7 तक, ये एडवांस लेवल की स्टडी होती है। तो ये हम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम अपने उम्र के 11 या 12वें साल में अगर हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपकी 20 या 21 साल तक मैक्सिमम पढ़ाई होती है और आप एट द एज ऑफ 22 आप आईएएस बन सकते हैं। तो देखिए बचपन से हम तैयारी क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? अब सवाल ज़रूर आता है, क्या आईएएस के सारे क्वेश्चंस इस 5वीं 6वीं के टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर ऐसा है कि आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाइए या ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके कुछ आप गाइडेंस लोगे तो सभी आपको यही बताएंगे कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 6 टू क्लास 12, मैथमेटिक्स की छोड़ के 11th 12th मैथमेटिक्स ये या साइंस, इवन ये हायर लेवल का साइंस नहीं पूछा जाता, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ की जो बुक्स है 11th 12th की और 6th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड से लेकर, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी प्रीलिम में वो इन्हीं क्लास के टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, स्टेज 3 में इंटरव्यू 270 मार्क्स का होता है, इसकी भी तैयारी हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम और मेंस के कुछ पेपर की तैयारी बचपन से ही की जा सकती है। जैसा कि देखिए दिल्ली सल्तनत, ये कक्षा 7वीं का एक हिस्ट्री का लेसन है।
इससे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही उत्तर चुने। मामलुक वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। तो ये 7वीं कक्षा का क्वेश्चंस है। तो जब हम 7वीं कक्षा से पढ़ाई अगर हम स्टार्ट करते या उसके पहले भी, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये कक्षा 5वीं का लेक्शन है। इसमें मैच द पेयर, डिसकंटिन्यूटी और सेपरेट्स ये पूछा गया है। तो इस तरह 5वीं से यूपीएससी प्रीलिम की तैयारी अगर हम करते हैं, उस स्टैंडर्ड में हमको यूपीएससी टच देना होता है। यूपीएससी टच देना मतलब जो उस टेक्स्ट बुक में दिया है उससे थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अगर हम पढ़ाई करते हैं तो तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। और एक क्वेश्चन देखिए, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कक्षा 5वीं में है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को शुरुआत से ही अगर हम यूपीएससी टच देते हैं तो आपके यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस के कुछ पेपर की तैयारी अगर पहले से ही अगर होती है तो हमारे 21 या 22 एज में आईएएस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए और इसके बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।